हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोग ने आर्टिकल 20 को देखा था, तो आज हम लोग आर्टिकल 21 को देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यदि देखा जाए तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 32 मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल यही है। आप लोग से क्वेश्चन इन्हीं आर्टिकल से पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में क्या क्या प्रावधान है तो उसे देखेंगे। और जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पे जुड़ रहे हैं तो उन्हें बता दें कि हम लोग इस चैनल पे पॉलिटी कंप्लीट करेंगे, पॉलिटी के साथ साथ आईआर को कंप्लीट करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग पॉलिटिकल साइंस का जितना बचा हुआ सिलेबस है उसे भी हम लोग इस चैनल पे बिल्कुल फ्री में कंप्लीट करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तो आज हम लोग देखते हैं आर्टिकल 21 और देख लेते हम लोग पिछले जो लेक्चर में हम लोग ने कौन सा आर्टिकल कंप्लीट किया था। आर्टिकल 21 को पिछले लेक्चर में हम लोग ने कंप्लीट किया था। इसमें कौन सा अधिकार का उल्लेख किया गया था। अपराध, व्यक्ति के जो अपराधी होते हैं, अपराधी के किसी अपराध के आरोपी व्यक्तियों के अधिकार का प्रावधान किया गया था। तो जितने भी जो अपराध करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए भी मौलिक अधिकारों का उल्लेख हमारे संविधान में आर्टिकल 20 के तहत किया गया है। तो अब हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 21 में कौन सा प्रावधान किया गया है। तो 15 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, 29 हो गया और 30 हो गया। ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसके अलावा जितना भी जो अधिकार हमारे संविधान में वो सभी नागरिकों को प्राप्त है। जैसे आर्टिकल 20 हो गया और आर्टिकल 21 हो गया, ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं, चाहे वो भारत का नागरिक हो चाहे वो भारत का नागरिक ना भी हो। तो आज हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 21 क्या है। एक मिनट गाइस। तो आर्टिकल 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आप लोग के एग्जाम्स के लिए। जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार। तो जीवन का अधिकार पहले समझ लेते हैं कि जीवन के अधिकार में कौन कौन से अधिकार आते हैं। जीवन के अधिकार में दो तरह के अधिकार आते हैं। प्राण या जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार, की स्वतंत्रता का अधिकार। और दूसरे में क्या हो गया, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। पहले तो आपको जीवन का अधिकार समझ में आना चाहिए कि जीवन का अधिकार का मतलब क्या होता है। तो इसमें प्राण या जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कौन से अधिकार आते हैं। शारीरिक हिंसा के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, संरक्षण का अधिकार। यदि आपके शरीर पे कोई हमला करता है तो उसके विरुद्ध संरक्षण का अधिकार भी जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। यदि कोई भी आपके शरीर को नुकसान या आपके जीवन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ये हमारे संविधान में आर्टिकल 21 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि अगर यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन पे हमला करता है तो ये आपके जीवन के अधिकार का उल्लंघन होगा। तो ये पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया, बलात्कार के विरुद्ध, बलात्कार के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। यदि कोई व्यक्ति है किसी महिला का बलात्कार करता है तो वो भी उसे जीवन के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। तो ये हो गया, ये अधिकार हमें संविधान से मिले हैं और ये जीवन के अधिकार के अंतर्गत आते हैं कि कोई व्यक्ति किसी के शरीर पे हमला नहीं कर सकता है, किसी का बलात्कार नहीं कर सकता। यदि वो बलात्कार या शरीर पे हमला करेगा तो उसे जीवन के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। तीसरा क्या हो गया कि स्वच्छ हवा, पानी, शिक्षा, ये हमें जीवन के अधिकार के तहत प्रदान किए गए। ये जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है, जिस कारण ये हमें संविधान से मिले हुए हैं। स्वच्छ हवा, पानी, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार।
प्राप्त करने का अधिकार। तो ये सभी अधिकार हमारे जीवन के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। जीवन के अधिकार दो प्रकार के होते हैं, प्राण या जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार और एक दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार, जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। तो उन्हें जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत रखा गया। जैसे कोई भी व्यक्ति हमारे शरीर पर हमला नहीं कर सकता है। यदि कोई भी व्यक्ति हमारे शरीर पर थोड़ा सा भी हमला करेगा, हमें थोड़ा सा हमारे साथ हिंसा करेगा, तो इसे जीवन के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ बलात्कार नहीं कर सकता, इसे भी जीवन के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। और हमें जो मानव हो गया उसे स्वच्छ हवा प्राप्त करने का अधिकार है, उसे स्वच्छ पानी प्राप्त करने का अधिकार है, उसे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और ये अधिकार हमें संविधान के तहत प्रदान किए गए हैं। तो इन अधिकारों को आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकारों में संविधान के तहत शामिल किया गया है। इसमें कौन कौन से आ गए? शारीरिक हिंसा के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, बलात्कार के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार और स्वच्छ हवा पानी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार जीवन के अधिकार के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। और इसमें देखते हैं क्या क्या शामिल होता है। दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में किसी की मनमानी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। तो दैहिक स्वतंत्रता में कौन से अधिकार शामिल होते हैं? जो आपके शरीर से संबंधित, जो आपकी शारीरिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार होते हैं, उन्हें दैहिक स्वतंत्रता में शामिल किए जाते हैं। जैसे आपको कोई पुलिस आके आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती, ये आपके शरीर से संबंधित है। और दूसरा क्या होगा कि आपको किसी से विवाह करना, ये आपके शरीर से संबंधित है। और आपको क्या पहनना है, कहाँ रहना है, कौन से कपड़े पहनने, ये आपके दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार हैं। किसी व्यक्ति की मनमानी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। दैहिक मतलब आपके शरीर से संबंधित अधिकार, और ये हमें संविधान के आर्टिकल 21 के तहत दिए गए हैं। दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, किसी व्यक्ति की मनमानी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। कौन नहीं करेगा? पुलिस नहीं कर सकती, किसी व्यक्ति को उठा के जेल में डाल दे, ऐसा संविधान के तहत पुलिस बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। और दूसरा क्या हो गया? विवाह करने का अधिकार। विवाह करने का अधिकार, विवाह कोई व्यक्ति विवाह करेगा या नहीं करेगा, किससे करेगा, ये उसका व्यक्ति का दैहिक अधिकार है। और इसे संविधान के तहत सभी व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, चाहे वो भारत का नागरिक हो, चाहे वो विदेश का नागरिक हो। विवाह करने का अधिकार और निजता का अधिकार। निजता का अधिकार, तो ये हमें दैहिक स्वतंत्रता के तहत इन अधिकारों को हमें प्रदान किया गया कि वो निजता का अधिकार का मतलब क्या है कि वो अकेले में क्या करता है, अकेले में क्या नहीं करता है, वो अधिकार उसे संविधान के तहत प्रदान किया गया है। तो ये हो गया निजता का अधिकार। और तो ये हम लोग के हो गए दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित जो अधिकार हमें संविधान के तहत प्रदान किए गए, वो हम लोग ने अभी अधिकार को देखा, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इधर जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार को अभी हम लोग ने देखा। तो ये सभी अधिकार हमें संविधान के आर्टिकल 21 के तहत इन अधिकारों को हमें संविधान ने प्रदान किए हैं। तो इन सभी अधिकारों को आप लोग नोट कर लीजिए। विवाह करने का अधिकार, निवास करने का अधिकार, निवास करने का अधिकार, निगरानी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, निगरानी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। कोई भी सरकार हो चाहे कोई व्यक्ति हो, किसी व्यक्ति की निगरानी या जासूसी नहीं कर सकता, ये हमारे जीवन के अधिकार का उल्लंघन होगा। इसे आर्टिकल 21 के तहत हम लोग को संविधान से मिले हुए हैं ये अधिकार। जैसे अभी आप लोगों ने पेगासस का मामला देखा होगा कि पेगासस में बहुत सारे लोगों की जासूसी कराई गई, तो ये उनके जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। निगरानी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, और इसे लेकर कुछ लोग कोर्ट भी पहुंचे। तो आप लोगों को मालूम होगा यदि मूल अधिकारों का कोई भी उल्लंघन करता है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या तो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारे जीवन के अधिकार को हम लोगों ने देखा कि जीवन के अधिकार में कौन कौन से अधिकार शामिल होते हैं। प्राण की स्वतंत्रता, प्राण या जीवन की स्वतंत्रता। दूसरा क्या होगा? दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार। ये सभी जीवन के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं कि
आर्टिकल 1 में क्या 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 उल्लेख किया गया उसे हम लोग डिटेल से समझ लेते हैं। तो एक बार हम लोग आर्टिकल 21 को समझ लेंगे, तो इसके बाद आपको जो मौलिक अधिकार होते हैं उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आर्टिकल 21 आप लोग के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आईएएस का एग्जाम हो चाहे पीसीएस का हो। आर्टिकल 21 से मोस्टली क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आर्टिकल 21 में उल्लेख क्या है, किसी व्यक्ति की, तो हम लोग जब व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो इसमें जो देसी नागरिक होगा, जो देश का नागरिक होगा, चाहे वो विदेशी नागरिक हो, दोनों शामिल होंगे। किसी व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक किसी व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के उल्लंघन पर ही वंचित किया जाएगा। उल्लंघन पर ही वंचित किया जाएगा। आपको इसमें की पॉइंट्स को समझने की, किसी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जो हम लोग ने अभी जीवन के अधिकार को देखा, को यदि वो विधि का उल्लंघन करता है, विधि का उल्लंघन करने पर ही उसके जीवन के अधिकार को वंचित किया जाएगा। उसको जीवन के अधिकार को तभी छीना जाएगा जब वो जो विधि बनाई गई है संसद द्वारा, जो विधि बनाई गई है, यदि वो उस विधि का उल्लंघन करता है तब किसी भी व्यक्ति के जीवन के अधिकार को वंचित किया जा सकता है। तो इसका क्या मतलब हो गया, अर्थात किसी व्यक्ति के जीवन के अधिकारों को, व्यक्ति के जीवन के अधिकारों को सरकार या कार्यपालिका द्वारा तभी समाप्त किया जाता है जब वह विधि का उल्लंघन करे। तो सरकार या कार्यपालिका में कौन कौन आ गए, इसमें आ गए पुलिस आ गई, जितने भी सरकारी अधिकारी होंगे वो सभी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। और सरकार में कौन हो गए, मंत्रिपरिषद हो गए। तो किसी व्यक्ति के जीवन के अधिकारों में तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है यदि वह व्यक्ति जो विधि का उल्लंघन करे। यदि कोई व्यक्ति विधि का उल्लंघन नहीं करता है तो चाहे वो पुलिस हो चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, उसके जीवन के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता है कि कल कोई पुलिस अधिकारी आए और आपको उठा के, बिना बात के उठा के ले जाइए, आपके जीवन के अधिकार का उल्लंघन होगा और आप इस अधिकार को लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं पुलिस के खिलाफ। तो ये हो गया, इस आर्टिकल 21 में ये प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। तो कार्यपालिका में क्या आ गई, पुलिस आ गई, आईएएस अधिकारी आ गए, आईपीएस हो गया। तो कल कोई भी ऐसा नहीं हो सकता है कि कल कोई पुलिस अधिकारी आए आपको बिना बात को उठा के ले जाए। इस संविधान के तहत ये आपके जीवन के अधिकार का उल्लंघन होगा और आप इन अधिकारों को लागू कराने के लिए आप पुलिस या किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, किस आधार पे कि आपके जीवन के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, जो कि आपको संविधान की आर्टिकल 21 के तहत प्रदान किया गया है। तो ये हमें संविधान से ये अधिकार मिला हुआ है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे अधिकारों को जीवन के अधिकार में शामिल किया है। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किन किन अधिकारों को जीवन के अधिकार में शामिल किया है। ये तो संविधान में लिखा हुआ है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के उल्लंघन पे ही वंचित किया जा सकता है। ये हो गया संविधान का पार्ट। अब हम लोग देखते हैं कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला रहा है कि उन्होंने किन किन अधिकारों को मूल जीवन के अधिकार में शामिल किया है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। गाइस, आप लोग के लिए हम लोग एक लेखपाल
वह वीडियो के लिए एक बहुत ही शानदार बैच की शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये बैच आपको आपकी तैयारी के लिए नहीं होगा, आपको सिलेक्शन कराने के लिए ये बैच शुरू किया गया है श्री राम IAS PCS संस्थान के द्वारा। तो जितने भी आपके दोस्त हो गए, आपके जो दोस्त हैं, संगी हैं, तो वो जो IAS जो लोअर PCS और वीडियो की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको इस चैनल के बारे में बताइए तथा उन्हें इस चैनल से जोड़िए। तो अब हम लोग देखते हैं कौन से भी अधिकार हैं जिन्हें जीवन के अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट ने शामिल किया है। तो पहला क्या हो गया, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही गाइस इंपॉर्टेंट है, मेंस के एग्जाम्स के लिए। विदेश जाने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, विदेश जाने के अधिकार आपके जीवन के अधिकार में, जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। ये किस केस में कहा गया है? मेनका गांधी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि विदेश जाने का अधिकार आपके जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। कोई भी सरकार आपके विदेश जाने के अधिकार का उल्लंघन, विदेश जाने के अधिकार को समाप्त नहीं कर सकती है। तो ये किस केस में कहा गया है? मेनका गांधी वाद में। दूसरा क्या हो गया? शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, इसे भी जीवन के अधिकार में शामिल किया गया है, जीवन शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। और ये किस वाद में कहा गया है? मोहिनी जैन वाद में ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है कि शिक्षा प्राप्त करना व्यक्ति के जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसी के तहत 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21A के तहत मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया है। 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21A में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। कौन से अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21A के तहत मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया। मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया। तो इसे आप लोग दो को नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। तीसरा देखते हैं, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। यौन शोषण के विरुद्ध संरक्षण, यौन शोषण के विरुद्ध संरक्षण। तो इसे किस केस में कहा गया? विशाखा वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यौन शोषण के विरुद्ध संरक्षण भी जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये तीसरा हो गया। चौथा, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, इसे हम लोग कल विस्तार से देखेंगे। निजता का अधिकार को हम लोग कल बहुत डिटेल में समझेंगे। पांचवा क्या हो गया कि आजीविका का अधिकार, आजीविका का अधिकार, सभी व्यक्ति को अपनी आजीविका प्राप्त करने के लिए रोजगार कर सकते हैं। वो सड़क पे रेहड़ी लगा सकते हैं, सड़क कोई भी दुकान खोल सकते हैं, ये उनके जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये हो गए विभिन्न वाद हो गए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न अधिकारों को मौलिक जीवन के अधिकार के अंतर्गत शामिल किया है। तो गाइस ये आज का हम लोग का जो आर्टिकल 21 का उसे हम लोग ने देखा है। कल हम लोग आर्टिकल 21 को और देखेंगे कि आर्टिकल 21 व निजता के अधिकार में क्या क्या संबंध हैं। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग और आर्टिकल 21 को और विस्तार से जानेंगे। तो गाइस अपने इस चैनल को, जो विद्यार्थी इस पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और जो हम लोग ज्ञान शक्ति बैच वीडियो व लोअर पीसीएस के लिए शुरुआत करें, तो अपने दोस्तों को इस बैच से जोड़िए और अपने जो आपके सपने हैं सरकारी नौकरी में जाने, उसको
इस बैच से जुड़ के सब साकार करिए। थैंक यू सो मच गाइस।